तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कोण, और जो 11.1 जो एक्सरसाइज है आपका, इस पे मात्र 2 फॉर्मूला यूज होगा। एक होगा इसका सी एस ए ऑफ कोण, और एक होगा टी एस ए ऑफ कोण, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और फॉर्मूला है आपका स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट, वॉल्यूम का भी यहाँ पे यूज नहीं पड़ेगा इस वाले एक्सरसाइज में। वॉल्यूम वाला आपको अगला एक्सरसाइज एक आएगा वहाँ पे यूज पड़ेगा, वो 11.3 होगा। तो सबसे पहले अगर देखें इसका स्लैंट हाइट क्या होता है, इसको दिखाते हैं एल से। इसको हम दिखाते हैं एल से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, बताओ क्या होता है एल का फॉर्मूला, बताइए क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सी एस का क्या होता है, पार्ले जी याद है ना आप लोगों को, पार्ले जी पाई आर एल, और टी ए से क्या होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बताओ। क्लास में हो ना सब लोग, किसी कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। बोल भी नहीं करेगा कोई, नो सर। बोलने में क्या दिक्कत है। देखो क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, पूछा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज दिस मच। डायमीटर बेस का कितना दिया है, कोन का शेप आपका ऐसा होता है, इसमें कोन है कि नहीं देखते हैं, होना चाहिए वैसे। ये ट्रायंगल है, इसमें कोन दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं कोन। देखो ये कोन है आपका, इसका बेस का डायमीटर हमको दे रखा है, ये जो बेस है इसका नीचे वाला, इसका हमें डायमीटर दे रखा है। अगर डायमीटर है 10.5 तो इसका रेडियस कितना होगा, और ये हाइट, ये आपका हाइट है यहाँ से, और ये हो गया रेडियस। तो ये आपका हो जाएगा रेडियस आर, ये हो जाएगा हाइट, और ये हो जाएगा आपका एल। तो इस कोन का अगर डायामीटर दे रखा है 10.5, तो आप लोग बताओ रेडियस कितना होगा इसका, क्या 10.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमको रेडियस का ही काम पड़ता है ना, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, स्लैंट हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एल दिया है एल 10 सेंटीमीटर, तो ये सब आपको गिवन था। पूछा क्या है आप लोगों से क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा है, पूछा है फाइंड कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, सी एस ए ऑफ अ कोन, ये आपका होता है पाई आर एल। क्या देखो सब चीज आप लोगों के पास है इसमें, आर आपके पास है ही, एल आपके पास है ही, पाई का मान पता है ही, 22/7 यूज करना है, रख दो वैल्यू, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा।
तो आपका हो जाएगा कितना, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर रखना है, ये सेंटीमीटर में है, 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर, सिलेंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये सॉल्व करना आप लोगों का काम है। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर में एरिया आता है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो सॉल्व कर लोगे ना इसके आगे का, बताओ गुणा उड़ा तो करने आता है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ये वाला। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बेसिक कैलकुलेशन है, ज़्यादा गुणा वाला मतलब करने में दिक्कत नहीं होगा। पिछले एक्सरसाइज पिछले कर दिए थे प्रॉब्लम में कि रूट से बाहर निकलना था, आप लोगों को थोड़ा सीखना था उसे। पूछा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस टीएस से निकालना है, स्लेंट हाइट दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है, तो ये आप लोग बना लोगे। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए ऑफ अ कोन ये कितना होता है, तो बोलेंगे सर सी एस ए पाई आर एल प्लस नीचे का, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, एक ही को बेस है ना, बेस कितना है, एक ही है ना, तो पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा प्लस का पाई, मैं कल 7th वाले को पढ़ा रहा था ना, उसी का मुझे ध्यान आ रहा था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ कॉमन कर लो, थोड़ा जल्दी बन जाएगा, पाई आर ले लो कॉमन, तो हो जाएगा एल प्लस आर। पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर कितना है देखो, डायमीटर ऑफ बेस है 24, तो बताओ आर कितना होगा, क्या आर 12 मीटर होगा, इंटू एल, एल दिया हुआ है इसका 21 मीटर, तो 21 मीटर प्लस, और क्या है आर है ना, तो आर तो 12 है, 12 मीटर, इसी को सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 12 मीटर इंटू, जोड़ने पे कितना होगा बताओ, 33 मीटर। इसके आगे बना लोगे, यहाँ से आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। बाकी सब देखो, सेलेंट हाइट एल 21 है, और डायमीटर है डी, तो यहाँ से आर हो जाएगा 12, वही सब मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो इसका एक का बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 देखिएगा। ये आपका 3, तो पिछले बार क्या किया, देखो क्वेश्चन का पैटर्न अगर देखोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सी एस से निकलवाया, सी एस से निकलवा लिया, फिर इसने क्या किया, फिर आपसे इसने टी एस से निकलवा लिया, अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब क्या किया है, बोला एक लो हम तुमको देते हैं सी एस से, कितना दे देते हैं तुमको, हम एल देते हैं, आप मुझे रेडियस बता दो कितना होगा, और वहां से फिर टोटल सरफेस एरिया बता दो कितना होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अगर देखिए पहला क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करें, जिसमें हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में हमारे पास यहाँ पे है, एक तो एल दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 14 सेंटीमीटर, और एक दिया है सी एस ए, सी एस ए ऑफ कोन, ये आपको दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला लिखो इसका सी एस ए का, पाई आर एल इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबका वैल्यू रखो, पाई का वैल्यू 22/7,
इंटू आर नहीं दिया है और एल है 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटो अब इसको, कटेगा, देखो 7 से 2 बार में कटेगा 14, ठीक है। और आपका 22 से कटेगा, 22 से आपका ये कटेगा, 22 से कम 22, 8 8 22 चौक 88, और फिर 2 से जब काटोगे इसको, चलो अगले पेज में काट देते हैं, इसको कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं आगे जाकर। यहाँ से आर कितना हो जाएगा आपका 14/2, एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर कट जाता है उस समय, एगो कट जाएगा, यहाँ से एगो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। सेंटीमीटर मतलब यहाँ से आपका आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आपका आर आ चुका है। अगर तुमको आर पता चल गया अब तो आराम से निकाल सकते हो तुम कुछ भी। तुमको आर पता है, एल पता है, अब निकाल अपना। तो पहले क्वेश्चन पूछा था रेडियस, हमारा रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर हम सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टी ए से कितना होगा। तो निकालने का दो तरीका है, या तो बेस एरिया निकाल लो फिर उसमें सी ए से जोड़ दो, नहीं तो क्या करो टी एस ए का फॉर्मूला लगा दो। टी एस ए ऑफ कोण क्या होता है, टी एस ए ऑफ कोण ये आपका होता है पार्ले जी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। चलो अब यहाँ से कौन मतलब पूरा इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो 308 दिया हुआ तो लिख दो डायरेक्ट 308, कॉमन लेके ही बना सकते हो, सेम आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका मान निकालो, तो पाई का मान 22/7, आर है 7 × 7, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। काटो इसको, एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 में 7 से गुणा कितना आएगा, 7 × 14, 7 × 14 = 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ो तो कितना हो जाएगा, एक 54 8 62, 3 से 400, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो पूरा बन चुका है। कोई डाउट है किसी को, बताइए इसमें 3 नंबर में। देखो 2 में क्या है, आप ना यहाँ से सबका मान लिख रख कर ही बना सकते हो, सेम आंसर आएगा। आर पता है आपको से बनाया है, एल दिया हुआ है आपको 300, सॉरी एल दिया है आपको 14, सबका मान रख दो सेम आंसर आएगा। नहीं तो ऐसे देखो, इसका तो मान हमको दिया है ना, कर्व सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है कितना 308 दिया हुआ है, देखो ना लेने दिया पाई एल का मान है 308, देखो यहाँ पे भाई पाई एल माने क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। इस थोड़ा जल्दी बन गया, देखो मान लिख रखा है यहाँ पे, यही ना 308 के बराबर है, तो लिख दिया 308। और बाकी ये तो सर्कल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस 7 है, तो 7 से 7 कट गया, इतना आ गया, इसमें मैंने इसको जोड़ दिया। ये आपका बेस एरिया है 154 और ये है कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ देगा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। जैसे आपका एक कोण होता है ना, कोण देखो, तो इसका ये वाला हमको एरिया दिया हुआ था, हमने ये वाला एरिया निकाल के जोड़ दिया इसमें, टोटल सरफेस एरिया आ गया। कोई डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हो रही है, देख लो। फिर से यहाँ पे कोनिकल टेंट है, 10 मीटर हाई है, एच का मान कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 10, एच है 10 मीटर, ठीक है। रेडियस दिया हुआ बेस का 24 मीटर। क्या पूछा हमसे, स्लेंट हाइट पूछा है पहला क्वेश्चन, स्लेंट हाइट। तो बताओ स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, स्लेंट हाइट माने एल
बताइए क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला? बोल भी नहीं करेगा, सब चुप हो जाता है। बस छापने आता हूँ यहाँ पे, एल स्क्वायर प्लस, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तो लिखे तो थे यहाँ पे पहले पेज में, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये ना हाइपोटेनस की तरह काम करता है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको। तो एच माने 10, 10 का स्क्वायर करो, और आर माने 24, 24 का स्क्वायर करो। तो 24 का स्क्वायर होता है 5, 4, 576, 10 का स्क्वायर 676, ये आपका 26 आएगा। रूट से निकल कर कितना आएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे, रूट अंडर आएगा आपका ये 676 सब जोड़ने पे। वहां से आप इसको लिख सकते हो 26 मीटर, 25 मीटर तो मीटर में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो सेकंड में क्या बोला है, कोस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। जब टेंट बनता है, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा जब कोनिकल जब टेंट बनता है ना, तो नीचे बिछाने वाला हो या ना उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो हम बेस का एरिया नहीं लेते हैं। जब आप टेंट जब बनाओगे, टेंट कौन जैसा टेंट बनाओगे, तो नीचे बेस का एरिया लेते हो। गांव में सब आता है पंडाल उंडाल ले होकर शादी ब्याह में, तो नीचे बिछाने वाला अपना अलग से लाता है, बोलता है वो हम नहीं जानते, तुम बनाओ या ना बनाओ। तो नीचे बिछाने वाला चादर अलग होता है, तो नीचे का नहीं, टेंट जब बनेगा तो बस ऊपर ऊपर से साइड साइड से ऐसे कवर होता है। माने जो कहीं भी लिखेगा टेंट, तो आपको जब तक बोला ना जब वहां पर क्या निकालना है, आपको सी ए से निकालना है। ठीक है, टेंट में क्या निकालते हैं हम लोग, सी ए से निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कनवास टू मेक द टेंट इफ 1 मीटर कनवास इज 70 रुपया। तो पहले इसका एरिया निकालो, तो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, सी एस ए ऑफ टेंट इक्वल टू, कौन जैसा है तो पाई आर एल होगा, पाई का 1/2/7। आर कितना है, तो आर दिया है 24, और एल कितना है 26। एल 10 थोड़ी है, एल 26 आया है ना, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका सी ए से। अब बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर टेंट बनाने के लिए कपड़ा जो लगता है उसका दाम 70 रुपया है। तो अगर 1 मीटर के लिए इतना है, तो इतना मीटर स्क्वायर कितना होगा, इसमें गुणा कर दो। सो कोस्ट ऑफ टेंट, कोस्ट ऑफ कनवास माने कपड़ा उसका, टू मेक द टेंट, टू मेक द टेंट कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 70 रुपया मल्टीप्लाइड बाई, रुपया 70 है, मल्टीप्लाइड बाई इसका टोटल एरिया कितना है। क्योंकि 70 रुपया एक का दाम है ना, एक का, कल वो 2 मीटर स्क्वायर होता तो 140 रुपया लगता है। हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर एरिया है, तो गुणा कर देते हैं इसमें, जितना आना है उतना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुणे 24 गुणे 26, इतना आ जाएगा। जब इसको काटोगे आप, देखोगे 7 से कटेगा ये। आप बोलो सर गुणा क्यों नहीं किया, गुणा इसलिए नहीं किया ना, मुझे पता था 70 से 7, 7 से कटेगा 10 बार में, और बाकी को आप गुणा कर लो। इसे गुणा करके आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा इतना रुपये, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए कोई डाउट, बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो क्या बोला है, लेंथ ऑफ टारपॉलिन बोला है। देखो आप दुकान पे जब जाओगे ना कपड़ा खरीदने के लिए, तो ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारे रोल रखे होते हैं, इसमें कपड़ा लपेट कर रखा होता है कोना में। जब जाओ कपड़ा खरीदने के लिए, तो ऐसे ऐसे खूब बड़े बड़े ऐसे रोल होते हैं, इसमें कपड़ा लिपटा होता है, ऐसे अलग अलग कलर का, आपको जो पसंद आता है आप उसका खरीद सकते हो।
तो जब कपड़ा खरीदोगे ना आप, तो वो आपको बोलेगा कि कितना मीटर आपको कपड़ा चाहिए। जैसे मेरे लिए 1.6 मीटर कपड़ा लगता है, तो 1.6 मीटर कैसे नापेगा, इसमें से खोलेगा, एक फीता से नापेगा, ऐसा नाप देगा। तो देखोगे ना, जितना ये सब कपड़ा होता है ना, इन सब का विड्थ फिक्स होता है, इस सब का हाइट वा नहीं सेम होगा, इन सब का विड्थ क्या होगा, सेम होगा। अब कोई पर्सन मोटा है तो उसके लिए लंबा और लंबा कपड़ा लाएगा, कोई अगर छोटा बच्चा है, छोटा सा कोई गोलू मोलू सा बच्चा है, तो उसके लिए 0.5 मीटर कपड़ा लाएगा। तो 0.5 मीटर कपड़ा क्या खरीदते हो आप लोग, जाकर दुकान पर कपड़ा का लेंथ खरीदते हो। आप क्या खरीदते हैं, आप उसका लेंथ खरीदते हैं, उसका जो विड्थ होता है ना, विड्थ, ये विड्थ तो फिक्स होता है ना। आप ये नहीं बोलते मुझे इतना चौड़ा कपड़ा चाहिए, आप बोलते मुझे इतना लंबा कपड़ा चाहिए। दर्जियों के पास जाओगे ना, तो आप मान लो आपको कपड़ा सिलवाना, तो आपको इसी में से निकाल कर देगा। आपके पापा का सिलवाना तो आपको इसी में से निकाल कर देगा। इस छोटे बच्चे का भी सिलवाना तो इसी में से निकाल कर देगा। मतलब इसका विड्थ फिक्स होता है, इसका डब्लू या बी क्या होता है, फिक्स होता है। एल अलग अलग होगा, एल डिपेंड करेगा कि बच्चा छोटा है कि बड़ा है कि मोटा है, उसके ऊपर, है ना। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है टारपोलिन। टारपोलिन का देखो यूज क्या किया जाता है। टारपोलिन जो कपड़ा होता है ना यहाँ पे, ये भी एक तरह का कपड़ा है, 3 मीटर वाइड है। मतलब जो आप कपड़ा खरीदने गए हो रोल में से, इसका इसका विड्थ कितना है, तो बोलेंगे इसका सर विड्थ है 3 मीटर। ठीक है। अच्छा, जब इसको उभारोगे कपड़ा को, तो आपको इतना बड़ा कपड़ा देखने को मिलेगा। जैसे आप कपड़ा खरीदने गए और आपने अपने लिए कपड़ा खरीदा, बोला कि मेरे लिए कपड़ा दे दो, तो बोला कि चलो ठीक है, 1.5 मीटर के लिए कपड़ा लाएगा, दे दिया। तो घरे अगर उभारोगे ना, तो आपको ऐसा कपड़ा देखने को मिलेगा, इस तरह का। तो उभारने पे बताओ ये क्या बन जाता है, तो बोलेंगे सर रेक्टेंगल बन जाता है। क्या बनता है, रेक्टेंगल। इसका विड्थ जैसे यहाँ पे दिया है 3 मीटर, और आपने ले रखा है इसका, ले रखा है 1.5 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर। मान लो लेंथ नहीं दिया है, तब इसका एरिया कितना होता, 3 × L हो जाएगा, है ना। तो जब कपड़ा आप खरीदने जाते हो, उसको उभारने पे क्या बनता है, तो बोलेंगे रेक्टेंगल बनता है। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। ठीक है। तो जब हमें इसका एरिया निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, 3 मीटर इंटू एल कर देंगे, तो हमारे इसका एरिया आ जाएगा, किसका, इस टारपोलिन वाले कपड़े का। आगे बढ़ते हैं। टू मेक कोनिकल टेंट, टेंट बनाना है हमें कोन जैसा। तो बताओ, जहां पर टेंट आता है, तो जब टेंट बनाते हैं तो क्या लेते हैं, सी ए से लेते हैं कि टी ए से लेते हैं, तो बोलेंगे सर सी ए से लेते हैं ना। टेंट तो ऊपर ऊपर से बनता है ना, ऐसे टेंट बनता है इस तरह से। तो बिछाने वाला तो आप बिछाओ ना बिछाओ से मतलब नहीं है, हमें टेंट बनाना ऊपर ऊपर से हमें कवर करना है, अगल बगल से नहीं। ठीक है, टेंट में सी ए से लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइट दिया है, रेडियस दिया है, चलो ठीक है, वहां से एल निकाल लेंगे। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर। पहले एक काम करते, पहले सी ए से निकालते हैं। तो हमारे पास गिवन में क्या है, यहाँ पे देखोगे तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास, यहाँ पे आपको दे रखा है। इसको बाद में लिखेंगे, इसका काम बाद में पड़ेगा, अभी टेंट वाला लिखते हैं। तो टेंट का हाइट दिया है 8 मीटर, हाइट दिया है 8 मीटर। ठीक है। और रेडियस दिया है 6 मीटर। अगर हम टेंट बनाना है, टेंट बनाना है हमको, तो सी एस से सही है। सी एस में क्या आता है, पाई आर एल आता है। एल तो दिया ही नहीं है, तो एल पहले निकाल लो। तो एल कैसे आएगा, तो एल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, चाहे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आप वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर माने 8 का स्क्वायर। ये आपका रूट अंडर 100 आएगा, 100 का हो जाता है 10। आपका एल कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा एल। और जैसे आपका एल आ गया 10 मीटर, ठीक है, ये आपका जो एल आ गया 10 मीटर, ये क्या है, ये स्लेंट हाइट है। ये क्या है आपका, स्लेंट हाइट, ध्यान रखिएगा। ये वाला एल इसका कपड़ा का लंबाई चौड़ाई नहीं है, ये तो स्लेंट हाइट है ना, ये तो कोन वाला स्लेंट हाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे सी एस ए, सी एस ए ऑफ टेंट। ये कितना होगा, तो ये होगा पाई आर एल। निकालो, वैल्यू रखो। पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है, तो आर है 6, एल कितना है 10, तो इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका सी ए से। ठीक है। अब देखो इसने बोला क्या है, बोला है कि जब टेंट, यहाँ तक तो आपका काम हो गया है, यहाँ तक, यहाँ तक आपका काम हो गया। बोला क्या है, गुणा वुणा कर देंगे वो अपना आ जाएगा। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ।
LENTH लेंथ है, L लेंथ नहीं है, ये तो स्लेंट हाइट है, ये लेंथ इस कपड़ा के लिए बोल रहा है। एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। जब कपड़ा सिलवाते हो तो बगली उगली में बगली बनता है आपका कपड़ा में, है ना, कॉलर बनता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा दर्जी पहले ही मंगा लेता है, तो उसको बोलते हैं स्टिचिंग मार्जिन। टेंट बन रहा है तो मान लो कहीं पे कोना आएगा तो ऐसे मोड़ना होगा ताकि वहाँ पे गेटड़ी बांधा जा सके, थोड़ा मजबूत रखना होगा, तो इसको बोलते हैं स्टिचिंग मार्जिन। एंड वेस्टेज कुछ होता है, काटने का कुछ कुछ कपड़ा कट जाता है तो उसको वेस्टेज बोलते हैं, तो हमें पूरा कपड़ा यूज नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ कटेगा। इज 20 सेंटीमीटर बोल रखा है, बोल रहा है कि जो तुम कपड़ा खरीदने जा रहे हो ना, उस कपड़ा में एक काम करना, ये जो आपका जो एल होगा, एल कहाँ गया ये 3 मीटर वाइड है ना, जब कपड़ा जब खरीदोगे आप वहां से कपड़ा खरीदोगे तो उसमें 20 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तब जाकर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, पहले इसका एल निकालते हैं, अभी अभी एल कितना आ रहा है। तो अगर एल निकालें तो देखो कपड़ा आपको कितना खरीदना होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्लोथ कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्लोथ, तो बोलेंगे सर ए बराबर होना चाहिए सी एस ए ऑफ टेंट के, सी एस ए ऑफ टेंट के, इसके बराबर होना चाहिए। तो आप तो बोलो सर कपड़ा का एरिया जो खरीदने जा रहे हैं टारपोलिन, वो तो रेक्टेंगल शेप में होता है, इसका तो फॉर्मूला होगा एल इंटू बी, एल इंटू, चलो बड़का लिख देते हैं नहीं तो घबराओगे, एल इंटू बी होगा, तो इसको हम कर देते हैं इसके बराबर। अभी मैंने इसको शामिल नहीं किया है एक्स्ट्रा को, इसको बाद में जोड़ लेंगे, जो एल आएगा ये हो गया पाई आर एल, पाई आर एल आपका आया था 22/7 इंटू 6/10 आया था। अब इसका एल कितना होगा, देखो ध्यान से, एल इंटू बी तो दिया हुआ है, इसका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो लिखो यहाँ पे 3 बराबर, अच्छा 3.14 दिया है, लो लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3.14 दिया है तो हो गया 3.14, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 3 = 3.14, अभी मैंने 20 सेंटीमीटर का मैंने शामिल नहीं किया है, इंटू 6/10, तो कुछ कट रहा है, देखो 3 से कटेगा क्या, 3 4 1 5 3 8, 3 से तो ये कटेगा, ये वाला आपका 3 से आपका ये कटेगा 6 2 बार में, तो यहाँ से आपका एल कितना आएगा बताओ, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6.28 और 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 62.8 मीटर हो जाएगा, 62.8 मीटर हो जाएगा एल। लेकिन बट बोला है जो स्टिचिंग है, स्टिचिंग क्या लिखा है, स्टिचिंग, STITCHING, स्टिचिंग मार्जिन कितना है, तो बोला स्टिचिंग मार्जिन है 20 सेंटीमीटर, किस में, लेंथ में, किसमें बोला है, लेंथ में बोला है, तो इतना तो कपड़ा हमको एक खरीदना पड़ेगा ना, हमको हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सो रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टारपोलिन क्लोथ, ये कितना हो जाएगा, ये जो आप एल निकालो ना, एल इसमें आपको 20 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा खरीदना पड़ेगा, इतना देखो नहीं खरीदना पड़ेगा भाई 20 ज्यादा, बोल रहा है कि एक्स्ट्रा कपड़ा आपको खरीदना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए आपको, क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन में वेस्टेज लग रहा है, तो 20 को आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, तो जो आंसर है उसमें 20 जोड़ देंगे, तो आंसर आपका आया है 62.8 मीटर, इसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, 20 सेंटीमीटर, तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं ना, इसको भी मीटर में बदल देते हैं, सेंटीमीटर को भी, तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। अब जब जोड़ोगे तो यहाँ से कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 63 मीटर, कितना आ जाएगा 63, 8 2 10 हो जाएगा मीटर, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये। बताइए कोई डाउट है किसी को, तो सी एस एफ टेंट के बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि भाई कब आप बना क्या रहे हो, आप टेंट ना बना रहे हो ना, तो कितना कपड़ा खरीदोगे, टेंट के एरिया के बराबर कपड़ा खरीदोगे, कल को तुम घर बनाओगे तो घर के एरिया के बराबर कपड़ा खरीदोगे ना,
इसलिए जितना कपड़ा का एरिया होना चाहिए वो इतना होना चाहिए जिससे टेंट बन जाए, इसलिए मैंने इसके बराबर किया है। अब कपड़ा को उभारने से रेक्टेंगल बनता है तो एल इंटू बी हो गया। इसी को मैंने टेंट के एरिया जो हमने निकाला था इसके बराबर हमने कर दिया, वहां से हमारा एल आ गया। लेकिन बोला है कि सर 20 सेंटीमीटर ज्यादा खरीद कर लाइएगा, हमको स्टिचिंग वगैरह करना होता है, दुकानदार बोला है दर्जी हमसे, तो हमने इसमें 20 जोड़ दिया। अब इसको सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर जोड़ दिया आपको। ठीक है, 63 सेंटीमीटर मीटर आपका आंसर आ गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास आप लोग का यहीं तक रखते हैं।